25 मई को जमशेदपुर लोकसभा में चुनाव होना है। दोनों ही तरफ से चुनाव प्रचार जोरों पे है। हम सजू राय जी विधायक हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे जो लोकसभा जमशेदपुर में चुनाव हो रहा है और जो प्रत्याशियों की गतिविधियां हैं। एक प्रत्याशी बात कर ले हम समीर महंती की, तो वो जातीय समीकरण को साधने में लगे हैं। दूसरे प्रत्याशी 10 वर्षों से सांसद हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, प्रत्याशियों के क्रियाकलापों का विश्लेषण करना तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। नहीं, आप भी राजनीतिज्ञ हैं सर, आप विधायक हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। मगर मेरे दल का या हम जिस दल के संरक्षक हैं उसका कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं है। हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं। अब मेरे सामने विचार होगा कि किसको समर्थन दिया जाए, तो पहली बात कि जो मेरे पास आएगा, मेरे पास समीर महंती उम्मीदवार के रूप में 2 बार आए हैं। कल सुप्रियो भट्टाचार्य उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने मुझसे बात की, ये चाहते हैं मैं उनको समर्थन दूं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अनेकों बार सार्वजनिक स्थानों पर मुलाकात होने के बाद भी कभी भी उन्होंने इस चुनाव में मेरे समर्थन या मेरे लोगों के समर्थन की बात नहीं कही है, और न हमसे ये अनुरोध किया है, न निर्देश दिया है कि आप हमको चुनाव में वोट दीजिए। तो जो हमसे मांग ही नहीं रहा है, उतावला होकर उसको समर्थन दे दिया जाए। और मान लीजिए मैं भाजपा को समर्थन दे देता हूँ, कल वो कह सकते हैं कि आपके समर्थन की ज़रूरत मुझको नहीं है। तो ऐसी अपमानजनक स्थिति मैं अपने लिए पैदा नहीं करना चाहता हूँ। जिसने समर्थन मांगा है उसी को समर्थन देने पर हम विचार करेंगे, और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर यही विचार किया है कि हम सब ये कहें लोगों से कि वोट जरूर दीजिए, मगर अपने विवेक से, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए। और समीर मोहंती ने हमसे मांगा, उनके बारे में हमने कहा है कि हमारा जो कार्यकर्ता, जो समर्थक, जो शुभचिंतक समीर मोहंती को वोट देना चाहता है वो खुलकर वोट दे, जो नहीं देना चाहता है उसके लिए बाध्यता नहीं है। इसलिए अपने विवेक से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से इस चुनाव में हम लोग जो योग्य प्रत्याशी लगता है उसको वोट करें। सर, आपकी समझ से, आपके ज्ञान के भंडार से एक लाइन समझना चाहते हैं कि जैसे ही समीर महंती को टिकट मिला तो लोगों ने कहा कि हल्का प्रत्याशी गठबंधन ने बीजेपी के सामने रख दिया। आपको क्या लगता है कि अब समीर महंती रेस में आ रहे हैं? क्योंकि जो दिखाई पड़ रही तस्वीरें, आपकी समझ क्या कहती है सर? नहीं, मेरी समझ में यहाँ कांटे का संघर्ष है। समीर मोहंती युवा प्रत्याशी हैं और ये नहीं कह सकता है कि वो योग्य नहीं है, विधायक हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि उनके भी जीतने की संभावना यहाँ से है। ऐसा नहीं है कि समीर मोहंती को कोई ऐसे ही छांट देगा कि बड़ी हल्के प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है। और जो व्यक्ति 10 साल से यहाँ पर एमपी हैं, तो उनके क्रियाकलाप की लोग विवेचना करेंगे। शहरी इलाकों पर कितना ध्यान दिया, शहरी इलाकों में कौन से मुद्दे थे उस पर कितना ध्यान दिया, स्थानीयता का मुद्दा है उस पर कितना ध्यान दिया, उस पर उनका विचार क्या रहा, ये सारी बातों को लोग प्रबुद्ध हैं, वो विचार करेंगे। इसलिए इसके बारे में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। सर, एक सवाल है। सर, पूर्वी से आप विधायक हैं और दोनों ही प्रत्याशियों की नज़र पूर्वी के वोट बैंक पे है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों को पता है कि गांव से अगर लीड लेकर नहीं आते हैं तो शहर में हम फंसेंगे। तो ऐसे में आपसे जो समर्थन मिल रहा है, तो आप समर्थकों को जो आपने बताते हैं कि आप समर्थन कर सकते हैं, आप खुल के भी तो समर्थन कर सकते हैं समीर महंती का, विनीत महतो जी का। देखिए, हमारे साथ समस्या है कि हमारे पास कोई संगठित दल नहीं, एक जमात है। वह जमात, उस जमात ने हमको 2019 में जिताया, वह जमात हमारे साथ है। उस जमात में अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग तरीके से सोचने वाले लोग हैं, और वही जमात मेरा अगले चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में आधार होगी। इसलिए उनके सामने मैं अपना कोई स्पष्ट विचार देकर या उनको प्रेरित करके कि आप इनको ही समर्थन कीजिए, ये कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। हाँ, जिसने नहीं मांगा है उसको समर्थन करने जाना तो अपने आप को ही कटघरे में खड़ा करना है। जिसने मांगा है उस पर जरूर विचार करेंगे। हमने कहा कि जो समर्थन करना चाहते हैं समीर मोहंती का, खुलकर समर्थन करें। जिनको लगता है कि किसी कारण से हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, वे स्वतंत्र हैं, अपना जो भी विचार व्यक्त करें, अंतरात्मा की आवाज़ पर अपने विवेक से इसमें वोट करें। मगर
मैं भी किसी न किसी को वोट तो करूंगा ही ना। ये स्वाभाविक है कि केवल मांगना ही पर्याप्त नहीं होता है, तौलना भी पड़ता है प्रत्याशी को। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम लोग तो ये चाहेंगे कि यहाँ से एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति जो हमारे शहर की समस्याओं को भी देख सके, वह व्यक्ति आगे आए और ऐसे व्यक्ति को ही हम लोग समर्थन करें। एक साल और सर, आलमगीर पे को आप कैसे देखते हैं? उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो अब क्या लगता है कि इसके बाद जो भ्रष्टाचार है झारखंड में, वो बड़ा दिखाई पड़ रहा है और इसका भी असर चुनाव पे हो रहा है, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, चुनाव पर भ्रष्टाचार का असर जरूर होगा। आलमगीर आलम साहब पकड़ लिए गए, मगर यहाँ तो भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार के हमाम में सभी नंगे हैं। जो ईडी का आरोपी है, अगर वो केंद्रीय मंत्री से मिलने और गुलदस्ता भेंट करने जाता है और पार्टी के अध्यक्ष के साथ जाता है, तो इससे भी भ्रष्टाचार पर किसका क्या विचार है पर्दा पड़ता है। किसी के यहाँ पकड़ लिया गया, उसको भेज दीजिए, किसी को नहीं पकड़े उसको राज्यपाल बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो ये तो निर्भर करता है ईडी के विचार पर। पर इतना निश्चित है कि जब पैसे पकड़े गए हैं तो भ्रष्टाचार का फुल प्रूफ है, और ईडी ने जो गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी कोई अनुचित नहीं है। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि ईडी का समान रवैया सबके प्रति रहना चाहिए। और भी रेड होने की संभावना क्या दिखती है सर? आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, मुझे लगता है कि ईडी, कई लोग रडार पर हैं और इस राज्य सरकार के और भी 2-4 मंत्रियों पर ईडी की नज़र है। भाजपा ने तो धनबाद में ऐसा उम्मीदवार ही खड़ा कर दिया है जिस पर ईडी ने पहले से एफआईआर किया हुआ है, जिसकी इनकम टैक्स ने जांच की हुई है। सारी जानकारी के बाद जो ईडी और इनकम टैक्स का क्लाइंट है वो भाजपा का धनबाद से प्रत्याशी हो गया है, तो वहाँ की जनता गुस्से में है। उसी तरह से इस सरकार के और भी मंत्री हैं, उन मंत्रियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने इकट्ठा की है। अब उस जानकारी का कब किस समय इस्तेमाल करते हैं और कब कहीं कोई रेड पड़ता है तो कोई अपने घर के सामने के BMW का नंबर बदल देता है और अपने घर के बदले दूसरे घर में जाके रख देता है, ये तो वही जानता होगा। थे सारे के सारे लोग सशंकित हैं। तो ये हमारे साथ जो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जमशेदपुर सीट पे कोई हारे जीते, मगर उनके पास जो समर्थन मांगने आया है, हम उन्हीं को समर्थन देंगे जो हमारे विधानसभा चुनाव में हमको समर्थित करेगा। जमशेदपुर से नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस जमशेदपुर।